अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और कर्स्ड विस्पर्स में खुशामदीद आपके अपने हॉरर कहानियों के चैनल पर, जहां हर साया एक कहानी सुनाता है और हर आहट एक राज लिए होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज रात की तारीकी में मुकम्मल तौर पर तन्हा होंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आज भी सिंध के एक दूर दराज गांव की नींदें उड़ा देती है। ये वाकया हमें साबिर अली ने सूबा सिंध के एक गांव खेतपुर से भेजा है। उनका कहना है कि इस दिन के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। कहानी शुरू करने से पहले हमारी मेहनत को सराहते हुए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में खौफ की सरगोशियां जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली भयानक कहानी आपसे छूट ना जाए। ये 2012 का जमाना था जब मेरे वालिद के बाद मैंने सिंध के गांव खेतपुर में दूध का काम संभाला। लोग मुझे साबिर गवाला या प्यार से साबिरा कहकर पुकारते थे। हमारी दुकान गांव की मेन कच्ची सड़क के किनारे थी, जिसके पीछे रेगिस्तान का एक वसी हिस्सा था। इसी रेगिस्तान में एक पगडंडी थी जो कई किलोमीटर दूर एक पुराने और वीरान कुएं की तरफ जाती थी। इलाके के बुजुर्ग कहते थे कि इस तरफ जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते। इस शाम मेरे दोस्त आदिल ने जनरल स्टोर बंद किया और मुझे जल्दी जाने का कहकर निकल गया। मैं दुकान पर अकेला रह गया। रात के 11 बज चुके थे और दुकान के अंदर पीले रंग का बल्ब, जिसकी वायरिंग कमजोर थी, खौफनाक अंदाज में झलमिला रहा था। सर्दी की पहली लहर महसूस हो रही थी और शीशम के दरख्त के पत्ते गिरने की आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई चुपके से दुकान के आसपास चल रहा हो। मैं बर्तन धो रहा था जब मेरी नजर पिछली पगडंडी पर पड़ी। वहां कोई बत्ती, कोई रोशनी नहीं होती थी, मगर आज गहरे अंधेरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी साकित खड़ी थी। मेरी आंखों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। जब वो दुकान के करीब पहुंची तो मैं हक्का बक्का रह गया। वो एक गहरे नीले बुर्के में लिपटी हुई गैर मामूली लंबी कामत की औरत थी। कोई आवाज नहीं थी, गोया वो जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। उसके हाथ में एक सफेद चमकदार मिट्टी का चिराग था। कहा कि दूध है। आवाज बहुत नरम, धीमी और गूंजदार थी। मैंने लरजते हुए दूध एक स्टील के गिलास में डालकर उसके हाथ में दिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ से लगा, मेरे पूरे जिस्म में बर्फ की एक लहर दौड़ गई। उसका हाथ संगे मरमर की तरह सफेद और इतना सर्द था जैसे मैंने किसी जमे हुई चीज को छू लिया हो। वो इंसानी लम्स नहीं था। उसने खामोशी से गिलास लिया और मुझे कोई पैसा दिए बगैर उसी पर असरार अंदाज में वापस मुड़ गई और पगडंडी के अंधेरे में गायब हो गई। मेरे दिल में शदीद तजस्सुस जागा। मैंने दुकान बंद की और नंगे पांव उसके पीछे दौड़ पड़ा। पगडंडी पर पहुंचते ही मुझे लगा जैसे किसी ने हवा का इखराज बंद कर दिया हो। हर तरफ खामोशी छा गई। मेरी सांस तेज होने लगी और मुझे एक नागवार सड़ी हुई बू महसूस हुई जो किसी सदियों पुराने कब्रिस्तान से उठती है। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, बीबी रुको। जवाब कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बिल्कुल पीछे से आया। ओ साबिर, मैं मुड़ा। ओ साबिर, आज दूध का जायका कुछ बदमजा था ना? मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये बात कोई नहीं जानता था। आज मैंने पुराने बासी दूध का एक हिस्सा ताजा दूध में मिला दिया था। मुझे लगा जैसे मेरा ये राज इस अंधेरे की हस्ती को मालूम है। मैं पीछे हटने लगा, जब ही बेरी के दरख्त के नीचे वही सफेद चिराग दोबारा जल उठा। वो अब भी अकेला था, जैसे किसी नादीदा कुव्वत के सहारे जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा हो, और पलक झपकते ही वो बुझ गया। अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। मेरी धड़कन बेकाबू हो गई।
मैंने अपने कान के बिल्कुल करीब एक सरद सरगोशी सुनी। साबिर, मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, मगर मेरी गर्दन की पिछली तरफ मुझे एक गैर मरई वजन महसूस हुआ। मैंने झुककर चिराग की जगह को छुआ। मट्टी जल रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत की और पलटा। मेरे सामने तारीकी की एक खड़ी हुई दीवार थी। एक स्याह, लंबा, दुबला साया। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थी। ये महज गहरे अंधेरे का एक वजूद था जो मेरी तरफ झुक रहा था। मुझे इस वजूद से शदीद सर्द गुस्से की लहरें निकलती महसूस हुई। मैं पूरी ताकत से चीख कर दौड़ा। मेरे पीछे वो धीमी हंसी अब एक जुनूनी गरजदार कहकहे में बदल चुकी थी। मैं मट्टी के ढेर से टकराया और गिर गया। मैंने उठकर देखा तो नीले बुर्के वाली औरत मेरे ऊपर खड़ी थी। मैंने अंधेरे में गौर किया। उसके बुर्के के नीचे चेहरे की जगह कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरा स्याह खला था और वो 1 या 2 फीट हवा में मुअल्लक थी। उसका वजूद जमीन को नहीं छू रहा था। वो अपने बर्फ के सफेद हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मेरे हवास जवाब दे गए। उसी लम्हे मेरे कंधे पर एक मजबूत, गरम इंसानी हाथ पड़ा। ये उस सर्दी से यकसर मुख्तलिफ था। मैंने ना पीछे देखा कि वो कौन था, बस पूरी कुव्वत से एक चीख मारी और वहां से दौड़ गया। मैं सीधा दुकान पर आया, 2 मोटे ताले मारे और घर की तरफ भागा। सारी रात में तपते बुखार में बिस्तर पर रहा। उस दिन के बाद साबिर अली ने कभी रात को देर तक दुकान नहीं खोली। वो आज भी नहीं जानता कि उस औरत को बासी दूध का राज कैसे मालूम हुआ और वो गरम इंसानी हाथ किसका था जिसने उसे बचाया। क्या वो कोई फरिश्ता सिफत ताकत थी या उस इलाके में मौजूद किसी और पुरअसरार मखलूक का कोई हिस्सा? ये सवाल आज भी खेतपुर की रातों में गूंजता है। नाजरीन, अगर आपको भी इस माहौल में कोई खौफ की सरगोशी सुनाई दे रही है या आपका कोई ऐसा तजर्बा है जहां किसी गैर मरई हाथ ने आपको बचाया हो, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कर्स्ड विस्पर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली कहानी जो हमने हाल ही में एक बंजर पहाड़ी से हासिल की है, उससे कहीं ज्यादा भयानक और खून जमा देने वाली होगी। खुदा हाफिज और तारीक रात मुबारक हो।